नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र चौरसिया। आज 14 फरवरी है। ठीक आज से 4 साल पहले पुलवामा अटैक हुआ था, जो कि पाकिस्तान के द्वारा कायराना हमला हुआ था। आज हमारे साथ मौजूद हैं वीर जगदम्ब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इनसे बात करेंगे जिस तरह से आज पुलवामा के शहीदों के नमन के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है खुशबू पांडे जी। खुशबू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वैभव जी हमारे साथ जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जिस तरह से आज 4 साल पहले ठीक 14 फरवरी 2019 को जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा कायराना हमला हुआ था, उसको आज 4 साल हो गए। आप लोगों ने शहीदों के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। तो क्या लगता है अभी 4 साल बीतने के बाद क्या सोचते हो आप, पाकिस्तान पर किस तरह से अभी और उनको काबू में करने का काम करना चाहिए सरकार को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान को काबू करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलवेज़ हमारे हाथ में है। हम पाकिस्तान को खिलाते हैं, हम पाकिस्तान को पिलाते हैं, जब चाहे हम उनको प्यासा मार सकते हैं, लेकिन हमारा धर्म ये शिक्षा नहीं देता कि हम किसी को पानी के लिए तरसाएं। पाकिस्तान की क्या औकात है ये उनको पता चल गया होगा। हाँ, मानते हैं ये हमारे देश के लिए बहुत दुखद घटना रही है 14 फरवरी, लेकिन इसका बदला भी लिया गया है। हम अपने शहीदों के इस शहादत को कभी नहीं भूल सकते। मैं उन युवाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग वैलेंटाइन डे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं, एक बार याद करें कि कितनों के पिता, कितने के भाई, कितने के पति उस बॉर्डर पे हमारे लिए, हमारे देश के लिए युद्ध कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। मैं वीर जगदम्ब सेना की तरफ से सिर्फ यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी संभल कर स्वामी विवेकानंद बने। आज की युवा पीढ़ी संभल कर हमारे देश के सैनिकों की इज्जत करे, उनकी शहादत का सम्मान करे। अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि 4 साल हो गए, जिस समय अटैक हुआ था कुछ समय सबूत मांग रहे थे। अभी जैसे खुशबू जी ने कहा कि उस समय पुलवामा अटैक के बाद हमारी सेना ने जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया था, उसका सबूत मांगा गया। अभी आज भी कुछ लोग सबूत, 4 साल बीत गए लेकिन फिर भी सेना पे भरोसा नहीं रहा, उनको सबूत मांगते। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये वो मूर्ख लोग हैं भारत के, जो कि ये नहीं समझते कि सेना पे सवाल पूरे भारतवर्ष पे सवाल है। और मैं हर एक वो नेता से सवाल करना चाहता हूं कि किसने आपको ये अधिकार दिया कि आप सेना पे सवाल उठाएं, जो देश की सुरक्षा के लिए अपने जान को जोखिम में डाल के बॉर्डर पे खड़े होते हैं। मैं सवाल करता हूं कांग्रेस पार्टी के हर एक वो नेता से, जिन्होंने सेना पे, अभी सेना ने जो चीन के सैनिकों को मार के भगाया, उस पर सवाल उठाया। किसने आपको अधिकार दिया सेना पे सवाल उठाने का? किसी के अंदर इतना क्षमता नहीं है जो सेना पे सवाल उठाए। और सुनिए पत्रकार महोदय, वीर जगदम्ब सेना के द्वारा जो 14 तारीख को पुलवामा में शहीद हमारे सेना के कर्मी, उनके लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसलिए किया गया क्योंकि भारत को ब्लैक डे के तौर पे 14 फरवरी को घोषणा करवाने के लिए वीर जगदम्ब सेना ने ये कार्यक्रम का आज ये आगाज किया है। और इसके लिए अगर हमें संसद तक जाना पड़ेगा तो वीर जगदम्ब सेना का हर एक कार्यकर्ता संसद जाएगा 14 फरवरी को ब्लैक डे घोषित करवाने के लिए पूरे भारतवर्ष में। और इसको सिर्फ राष्ट्रीय लेवल पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे शर्मनाक ये घटना है जो भारतीय परिसर में घुस के सेनाओं के साथ जो उन्होंने जिस तरह का शरणात्मक कार्य किया है, उनको मारने का काम किया है, इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम लेके जाएंगे। और वीर जगदम्ब सेना का ये आगाज है। और हम ये भारत में कोई भी पार्टी है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे विश्व में अब फ्यूचर में कोई भी पार्टी है, मैं हर एक पार्टी को ये खुले चेतावनी देता हूं कि भैया 14 फरवरी को राष्ट्रीय लेवल पे ब्लैक डे घोषित करिए और हर एक सरकारी संस्था को उस दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। ब्लैक डे पूरे भारतवर्ष को मनाना चाहिए, ना कि 14 फरवरी, क्योंकि वो हमारा कल्चर नहीं है। वेस्टर्न कल्चर को हम नहीं अपनाएंगे। और जो युवा पीढ़ी आज 14 फरवरी को 4 साल हो गए सर, लेकिन आज भी देख लीजिए दिल्ली के सड़कों पे आपको निब्बे घूमते हुए मिलेंगे। लभेरिया बीमारी उनको पकड़ा हुआ, ये भूल गए हैं कि आज ही के दिन हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए, जो कि हर दिन रात में उनके लिए दिन रात एक कर देते हैं बॉर्डर पे और अपनी जान की जोखिम डाल के वहां पे खड़े रहते हैं इनकी सुरक्षा के लिए। ये चीजें भूल गए और वीर जगदम्ब सेना हर एक वो युवा पीढ़ी को याद दिलाएगी ये दिन। और युवाओं से भी ये कहना चाहेंगे कि सुधर जाओ, संभल जाओ, नहीं तो वीर जगदम्ब सेना का हर एक कार्यकर्ता लठ निकलेगा तुम्हारे लठ बजाने के लिए। अभी 4 साल हो गए, पाकिस्तान अभी फिर भी नए नए षड्यंत्र करता है, साजिश करता है, अपने आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के रास्ते अपना उनको लॉन्च करके उनको भारत में घुसाने की कोशिश करता है। तो क्या लगता है कि अभी पाकिस्तान इतना
चाहे 3 जंगें भी उनके प्रधानमंत्री ने अभी उन्होंने स्वीकार की कि हमें 3 जंग किया भारत से, तीनों हमें हार का सामना करना पड़ा और हमारी स्थिति अभी सही नहीं है कि हम भारत से मुकाबला कर सकें। लेकिन पाकिस्तान फिर भी बैक दरवाजे से आतंकवादी भेजता है, तो क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान को और कैसे सबक सिखाया जा सकता है? सर, इनकी नस्ली ही है बैक दरवाजे से आने की। ये कभी सामने से और फ्रंट रूप में आके हमारी तरह वार नहीं कर सकते। हमारे सैनिकों को छोड़ दीजिए, वो आप कश्मीर और पीओके की बात कर रहे हैं ना, वो मारते मारते पाकिस्तान भी कब्जा कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तानियों की इतनी औकात नहीं है कि हमारे देश में आए। हाँ, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है जो उनके द्वारा करवाई गई थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे देश में ऐसी सरकार थी जो केवल और केवल आतंकवादियों का समर्थन में खड़ी होती थी, ना कि हमारे देश के सैनिकों के लिए। हमारे देश में तो ये भी कुछ दिन आए थे जहाँ पे सैनिकों पर ही सवाल उठाया जा रहा था, तो अब वो चीज़ खत्म हो चुका है। और रही बात इन टुच्ची करने वाले ये पाकिस्तानियों की, इनको इतनी औकात नहीं है। और रही बात उनको सबक सिखाने की, तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि हम जब चाहे इनको प्यासा मार सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हमने उन्हें जीवित रखा है। अगर वो अपने इस हरकत से बाज नहीं आएंगे तो हम भी नाथूराम गोडसे क्या वो कहा हुआ बात नहीं भूलें, क्योंकि अभी भी उनकी अस्थि वही है, क्योंकि सिंध अभी तक हिंद में नहीं मिला है। जिस दिन मिल गया उस दिन पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। और सुनिए पत्रकार महोदय, मैंने गांधी वध क्यों किया उसका पहला पेज पे नाथूराम गोडसे ने यह क्लियर कहा है कि मेरी अस्थि को भारत में तब तक विसर्जित मत करना जब तक सिंध हिंद का ना हो जाए। और सुनिए, पाकिस्तान के सबसे बड़े स्कॉलर तारक फतेह भी ये कहते हैं कि सिंध हिंद का है, तो पाकिस्तान ये समझ लो कि पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा है। और बहुत जल्द जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन अखंड भारत का आगाज भी होगा। और ये वीर जगदम्ब सेना द्वारा आज तुम्हें खुली चेतावनी दी जा रही है। बाद में जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ, अभिनंदन जी को 36 घंटे के अंदर छुड़ाया गया, फिर वहाँ पे कुछ लोग सबूत मांग रहे थे कि किस तरह से उन्होंने किया। फिर बाद में आखिरकार उसने 3, 4, 5 महीने बाद पाकिस्तान की संसद के फ्लोर में उनके मंत्री ही खुद ये कहते हुए सुने जाते, वीडियो वायरल हुआ था कि पाकिस्तान सरकार की जो इमरान खान थे उनकी कामयाबी थी पुलवामा अटैक। लेकिन फिर भी यहाँ पे सबूत मांगा जाता है लोग विपक्ष के द्वारा, कुछ नेता, कुछ चाहे अलगाववादी हो चाहे विपक्ष के अभी जो मौजूदा नेता हैं, तो इनको क्यों नहीं वो नज़र आता पाकिस्तान की संसद में उनके मंत्री खुद बोल रहे हैं कि हमारी कामयाबी थी पुलवामा। देखिए, दुश्मनों से हम युद्ध कर सकते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि सामने वाला कौन हमारा दुश्मन है, लेकिन जो हमारे घर में बैठ के घर का भेद खोल रहे हैं उनसे हम नहीं बच पाते हैं। और ये वही भेदी है जो हर वक्त हमारे ऊपर, हमारे सैनिकों के ऊपर, हमारे भारत के ऊपर टिप्पणी करते हैं और उसके बाद भी ये नेता बनते हैं। तो ये गलती उनकी नहीं है, उन्होंने तो टिप्पणी कर दी, लेकिन उनको बार बार जिता के नेता बनाने वाले इन लोगों को क्या कहोगे? अगर वो नेता देशद्रोही है तो उनको जिताने वाले लोग क्या देशभक्त है? नहीं। अगर वो नेता बार बार नेता बन रहा है तो इसका पूरा का पूरा परिणाम इस देश की जनता को भुगतना पड़ेगा, जो ऐसे नेता को ऊपर बैठाती है, जो हमारे सैनिक पे सवाल उठाती है। उनको जीवित रहने का कोई हक नहीं। और सुनिए पत्रकार महोदय, एक और चीज बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि VJS वीर जगदम्ब सेना का गठन ही हुआ है इन सब कार्यों के लिए। जो सेना पे सवाल उठाएगा वीर जगदम्ब सेना उस पे सवाल उठाएगी। वीर जगदम्ब सेना का ये खुले चेतावनी है कि भैया देश हित, राष्ट्र हित के लिए बात करने वालों का वीर जगदम्ब सेना का समर्थन होगा, और जो देश हित में बात नहीं करेगा, जो राष्ट्र हित में बात नहीं करेगा, जो हिंदू राष्ट्र हित में बात नहीं करेगा, वीर जगदम्ब सेना उसके खिलाफ, और वीर जगदम्ब सेना का हर एक सैनिक उस व्यक्ति के विरुद्ध खड़ा होगा और लड़ाई करेगा, और उसी जोश के साथ करेगा जिस जोश के साथ हमारे वीर सैनिक करते हैं। अभी अगर देखा जाए तो जगदम्ब सेना आने वाले समय में कौन कैसे मतलब आज पुलवामा पे आपने प्रोग्राम किया, आने वाले समय में क्या आपकी वो रूपरेखा है कार्यक्रम की? सर, रूपरेखा आपने पूछा, पहले हम कार्य बता दे रहे हैं। वीर जगदम्ब सेना द्वारा ये मांग की जाएगी भारतवर्ष में कि 14 फरवरी, जिसको लोग वैलेंटाइन डे के तौर पे मनाते हैं, पूरे भारतवर्ष में इस दिन को ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाना चाहिए। वीर जगदम्ब सेना का पहला कार्य। दूसरा कार्य, महिलाओं के सम्मान के लिए महिला सम्मान सेवा संघ का गठन किया गया है, और महिलाओं के सुरक्षा के लिए भी काम किया जाएगा। वीर जगदम्ब सेना का हर एक कार्यकर्ता महिलाओं के सम्मान के लिए 24 घंटा खड़े रहेगा। और
युवा पीढ़ी के लिए भी, जो युवा पीढ़ी अपने वेस्टर्न कल्चर पे अपना रहे, भारतीय कल्चर पे, उनको वापस से मोड़ने का काम विजेश द्वारा करवाया जाएगा। और बता रहे हैं कार्य हिंदू राष्ट्र का आगाज अब छिड़ चुका है और वीर जगदम्ब सेना कदम से कदम मिला के धीरेन्द्र शास्त्री जी और बीजेपी के साथ वीर जगदम्ब सेना कदम से कदम मिला के चलेगी। एक आखिरी सवाल पांडे जी, अभी आज 14 फरवरी, उस पाकिस्तान को आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे पुलवामा अटैक का जो आज ब्लैक डे है? अपने बेटे को अब क्या कहें, कितना भी नालायक होता तो हमारा बेटा ही है, बहुत गलतियां कर रही है, अब ये सुधरने का नाम नहीं लेगा। अब एक ही उपाय है, पाकिस्तान को ध्वस्त करके उसको पूरी तरह से परत किया जाए और उसके बाद अपने में मिला लिया जाए, क्योंकि अब इनके हाथ में कुछ रहा नहीं, जो करना है हमें ही